सो लोग आज मैं छोटू बैक पेन खजूली सी है मेरे पास है NS 400cc BS6FI वाली E20 सपोर्ट बाइक। और आप लोगों को पता है कि NS का ही प्रॉब्लम नहीं है, जो भी स्पोर्ट सीरीज का बाइक है वो फिर चाहे NS 400cc है या फिर R15 है या KTM है, इन सब के अंदर मैन स्टैंड यानी कि सेंटर स्टैंड कंपनी नहीं देता है। बट जैसे कि यहाँ पे देखिए NS 400 है, R15 है, इसमें तो कंपनी अपना एक जगह देता है जिससे आप मैन स्टैंड यानी कि सेंटर स्टैंड अलग से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो भी जेन्युइन सर्विस सेंटर के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कंपनी जो है ना ये फिट करके नहीं देता है। कई बार क्या होता है, गांव घर के सड़क पे होता क्या है ना कि ब्रेकर इतना बड़ा सा दे देता है, 5 इंची 6 इंची हाइट करके ब्रेकर दे देता है। जैसे ही ब्रेकर से पार करते हैं तो सबसे पहले सेंटर स्टैंड यानी कि मैन स्टैंड उससे टच करता है, खड़क खड़क का साउंड आते रहता है। और सेंटर स्टैंड नहीं होने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब आप घर पर खुद से बाइक को वॉश कर रहे हैं या चैन एडजस्ट करवाना है, उस टाइम आपको मैकेनिक के पास विजिट करना पड़ेगा। मैकेनिक के पास एनी टाइम 2 ऑप्शन रहता है। सबसे फर्स्ट, जिस बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं होता है उसके लिए एक पैडक स्टैंड आता है, जो इस बाइक में अभी हम पैडक स्टैंड लगाए हैं। दूसरा, बहुत ऐसे मैकेनिक भाई है जो सेंटर स्टैंड अपना खुद के खरीद करके रखते हैं, सीधा इंस्टॉल किया काम करके फिर वो खींच लेता है। जैसे R15 में कई वीडियो ना आप लोग देखे हुएगा, अलग से हम सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करते हैं, काम करने के बाद फिर से उसको खोल के निकाल लेते हैं। तो बट अभी ये NS 400cc है, इसके अंदर सेंटर स्टैंड अभी इंस्टॉल करना है। कोई कस्टमर का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था घर पे वॉश करने में, क्योंकि गांव घर में ज़्यादातर सड़क पे कीचड़ ही कीचड़ रहता है, पानी ही पानी रहता है। इसके वजह से बाइक देखने में ख़राब लगते रहता है। तो कस्टमर बोला कि मुझे इसके अंदर सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करवाना है, मैन स्टैंड। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपके कौन सी बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं लगा हुआ है, एक बार भाई को कमेंट जरूर से कर दीजिए। बट अभी बात कर लेते इसका सेंटर स्टैंड, तो आपको नॉर्मल NS 200cc बाइक का इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास NS 400cc है या फिर बजाज का डोमिनार है, इसके अंदर आपको NS 200cc का सेंटर स्टैंड इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आपको सेंटर स्टैंड पहले से नहीं लगा है, फिर इसके अंदर फिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अब सर्विस सेंटर जाइएगा तो उस टाइम सीधा सेंटर स्टैंड दे देगा, लेकिन उसका अंदर जो बूस्ट लगता है, रबर लगता है, बोल्ट लगता है, वो लाइएगा कहाँ से? क्योंकि सर्विस सेंटर वाले बोला कि भाई NS 200 वाला ही हम लोग लगा देते हैं जुगाड़ पाती करके। तो अभी इसका जो सेंटर स्टैंड मंगवाया है ना वो 99 RPM से मंगाया है, 1200 में कोरियर चार्ज इंक्लूड है। तो इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, कौन कौन स्पेयर आया, डिटेल में शेयर करेंगे। आप चाहे तो एक एक स्पेयर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग को स्पेयर मंगवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्पेयर का पार्ट नंबर रहेगा तो आप नियर सर्विस सेंटर के अंदर ऑर्डर डाल के भी स्पेयर मंगवा सकते हैं। यही है हमारा 99 RPM से आया हुआ प्रोडक्ट, NS 400cc का सेंटर स्टैंड मंगवाया। यहाँ पे लिखा हुआ है 99 RPM वेबसाइट प्राइवेट लिमिटेड। बट 99 RPM वाले को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई अगर ये आप बजाज के स्पेयर भेज रहे हैं, डिलीवरी कोरियर से भेजिए या अमेजॉन कोरियर से भेजिए। बट भाई दूसरा कोरियर का यूज नहीं किए, दूसरा कोरियर वाले बहुत चोचला करता है। प्रीमियम पैकिंग यही है NS 400cc का सेंटर स्टैंड। अब चलिए, NS 200cc का सेंटर स्टैंड टूट गया तो इस पार्ट नंबर से आपको स्टैंड मिल जाएगा, क्योंकि NS 200 में पहले से भी सेंटर स्टैंड लगा रहता है, लेकिन NS 400 में डोमिनार में पहले से नहीं लगा रहता है। तो उस टाइम आपको 922 रुपया का सेंटर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, जिसका पार्ट नंबर यह आ गया। प्राइस यहाँ पर लिखा है 922 रुपया। दूसरा, आपको सेंटर स्टैंड का एक रबर लेना पड़ेगा ताकि खटखट का साउंड नहीं आए। रबर का प्राइस है 14 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर आ गया, देखिए ये इसका पार्ट नंबर आ गया। तीसरा, आपको लेना पड़ेगा ये बूस्ट, 2 बूस्ट लेना पड़ेगा। एक बूस्ट का प्राइस है 30 रुपया। ये यहाँ पे लिखा है बूस्ट स्टैंड मैन। एक बूस्ट का प्राइस है 30 रुपया। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एक ये आ गया हमारा प्यारा सा सेंटर स्टैंड का स्प्रिंग, जो कि बजाज का जेन्युइन है। और यहाँ पर लिखा है स्प्रिंग मैन स्टैंड, जिसका पार्ट नंबर ये रहा, प्राइस है 39 रुपया। तीसरा, ये बूस्ट आ गया, आपको बोले थे 2 बूस्ट मिलेगा, तो एक ये रहा, दूसरा बूस्ट हमारा ये रहा। तीसरा हमारा आ गया ये एक रबर, जो स्प्रिंग के अंदर आएगा। रबर का प्राइस का बात कर ले तो 14 रुपया का एक रबर है, और ये पार्ट नंबर आ गया। तो भाई यहाँ पे लिखा है कवर स्प्रिंग मैन स्टैंड। ये रबर नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह भी देखिए 14 रुपया लिखा हुआ है। बस इतना आपका स्पेयर होना चाहिए। तीसरा यही है NS 400cc का सेंटर स्टैंड, जो कि NS 400 में और डोमिनार में परफेक्ट आ जाएगा। असेंबली खोलते हैं और फटाफट से मैन स्टैंड को करते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे 99 RPM वाले का एक बक्सोदी, यहाँ पे देखिए जितना भी देख रहे हैं ना, बोल्ट फ्लैप किट, यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग, कवर, बूस्ट, बोल्ट, ऑल स्पेयर हम किट मंगवाए थे।
अभी ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 12 mm का एक बोल्ट, ये बोल्ट मुझे दिया ही नहीं है। 99 RPM वाले देता है ऑल स्पेयर, लेकिन ये बोल्ट इस बार छोड़ दिया। इससे पहले हम एक मंगाए थे NS 125 का रियर टायर हगेज, उसमें क्या कहा था कि टायर हगेज का बोल्ट छोड़ दिया था, टायर हगेज भेज दिया, 2 महीना के बाद बोल्ट भेजा। अभी ये सेंटर स्टैंड का एक बोल्ट नहीं दिया है। भाई पैसा तुम लोग क्यों लेते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब स्पेयर स्टॉक में नहीं है तो सीधा छोड़ दो, आउट ऑफ स्टॉक लिख दो। लेकिन भाई ये तुम पैसा लेते हो फुल पेमेंट और ये स्पेयर देते हो आधा आधा। अभी हम इसका क्या अचार डालेंगे, बोल्ट तो मुझे अलग से मंगवाना पड़ेगा। जब किट ऑर्डर करते हैं भाई तो आप लोग किट दीजिए, ना कि इस तरह से आप स्टैंड दे दिया है, रबर दे दिया है, स्प्रिंग दे दिए, दोनों बूश दे दिया, ओरिंग दे दिया है और एक बोल्ट आप रख लिए हैं। अब बोल्ट को हमको पैसा रिटर्न कर दीजिए बस। बात कर देखिए, ये स्टैंड प्लेट है, यहाँ पे एक 12 mm का बोल्ट मिल जाएगा। इसके पीछे में एक बूश यहाँ पे डाल के कंपनी फिट करता है, तो इस बूश को आपको सेट कर देना है। यही वाला बूश है जो हम मंगवाए हैं ऑर्डर से, यही बूश है, क्योंकि स्टैंड है यहाँ पे बोल्ट टाइट करेगा तो फिर सपोर्ट भी चाहिए, इसके लिए बूश यहाँ पे डाल दिया है। अब चलिए 2 बूश है, दोनों एक एक बूश को आपको फाड़ के बाहर निकलना है, ऐसे ऐड करने के, ताकि यहाँ पर रस्ट वस्ट न जाए। एक ओरिंग यहाँ पे ऐड कर लेना है, दूसरा ओरिंग जस्ट इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है और इसके अंदर थोड़ा आपको ग्रीस डाल देना है कुछ इस तरह से। और इस बूश को आपको इस स्टैंड के अंदर आपको सेटिंग करनी है। इस बूश को इस स्टैंड के अंदर कुछ इस तरह से आपको ऐड कर देना है, कुछ इस तरह। देखिए बूश हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब दूसरे तरफ के बूश में भी सेम पैटर्न का आपको फॉलो करना है। दोनों तरफ का बूश डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ग्रीस भी डाल देते हैं ताकि ये स्मूथनेस वर्क करे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इसका जो रबर, नहीं तो फटाक फटाक का एक साउंड आएगा। रबर को आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग कर लेना है। बटन को कुछ इस तरह से आपको लगाना है यहाँ पे, और दोनों इतना बड़ा बोल्ट लेना। अगर बोल्ट साथ में मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो एक बोल्ट आपको एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा। तो चलिए इस बोल्ट को यहाँ पे हम फाइनल टाइट कर दिया। देखिए स्टैंड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। स्प्रिंग उसका राइट हैंड साइड से लगेगा और यहाँ देखिए रबर जो दिया है ना, ये एग्जॉस्ट साइलेंसर से यहाँ पे टच कर रहा है ताकि फटाक फटाका साउंड ना। देखिए यहाँ रबर जो लगा है वो यहाँ पे टच कर रहा है। देखिए फुल गलाने बोल्ट मिल रहा था, लेकिन लोकल बोल्ट मिल रहा था। लोकल बोल्ट भाई स्टैंड में डालेंगे, बोल्ट पे वजन रहेगा तो बोल्ट टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हमने TVS का बोल्ट मंगवाया है जो ये जेन्युइन है। अब बोल्ट थोड़ा लंबा है, फुल गुना रहता है तो इसको आधे कटिंग भी कर सकते थे, लेकिन ये लंबा होने की वजह से इसके अंदर 2-3 वार्सल डाल दिए ताकि इसका सेंटर परफेक्ट आ जाए। और यही बोल्ट हमको ये कंपनी वाले नहीं दिया है। जो बोल्ट हम इंक्लूड ऑर्डर किए थे, पता नहीं 6-7 रुपये का सामान रख के क्या कितना उसको बेनिफिट हो गया होगा। पे दूसरा बोल्ट यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे होल दिया है कंपनी, अंदर से नट भी जाम है, सिर्फ बोल्ट का प्रॉब्लम था। बोल्ट हमने दूसरा लंबा वाला डाल दिया, परफेक्टली टाइट हो गया। अब बात कर ले, ये सेंटर स्टैंड का जो स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टर रबर दिया था ब्लैक वाला, उसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड किए हैं। तो चलिए एक स्प्रिंग भी सेट करने के लिए यहाँ पे जगह दिया है कंपनी। स्प्रिंग यहाँ पे अब इसको सेटिंग करना पड़ेगा, आसानी से स्प्रिंग परफेक्ट फिट हो जाएगा। देखिए स्टैंड का स्प्रिंग हमारा परफेक्ट फिट। अब इसके अंदर रबर वबर ब्रांड न्यू है तो इसलिए थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है। कुछ देर ऑटोमेटिक इसका रबर ढीला होगा, ऑटोमेटिक हमारा स्टैंड सही हो जाएगा। स्प्रिंग लगाने के लिए भी कंपनी जगह दिया है। तो आप नॉर्मल NS 400 cc के अंदर सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो NS 200 cc का सेंटर स्टैंड ऐड हो जाएगा। बट आपके पास ये बूस्ट होना चाहिए। अगर ये बूस्ट नहीं है तो फिर ये सेंटर स्टैंड ऐड नहीं होगा। ये बूस्ट आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सेंटर स्टैंड का, स्प्रिंग का और इस बूस्ट का पार्ट नंबर में मेंशन कर दूंगा। आप किसी भी नियर सर्विस सेंटर जाकर पार्ट नंबर दीजिए तो आपका ऑल स्पेयर मिल जाएगा। अगर ये बूस्ट नहीं मिल रहा है सेंटर स्टैंड मत ही लीजिएगा, नहीं तो NS 400 cc के अंदर सेंटर स्टैंड फिट होने वाला है नहीं। तब तक के लिए इतना है, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।